हाय फ्रेंड्स, जोहार। स्टडी पॉइंट जी 4 में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज मैं झारखंड पुलिस का हिंदी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 11 का पार्ट 1 बताने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने 10 सेट करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर यूट्यूब में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बिना देर किए शुरू करते हैं। क्या दिया है 101 में? नीचे दिए गद्यांश। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है फ्रेंड, पैसेज को पढ़ के इसको आंसर देना है। बिना पैसेज पढ़े हम आंसर देते हैं, आप पढ़ के आराम से आंसर दे सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रत्यक्ष का अर्थ है क्या है? ए स्पष्ट, बी सरल, सी स्पष्ट, डी जटिल। इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा सी स्पष्ट। अगला प्रश्न है, गाधांश में उपहास। गाधांश में उपहास का आशय है क्या है? ए हास्य, बी सम्मान, सी खिल्ली और डी प्रशंसा। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी खिल्ली। अगला प्रश्न है, स्तुति। स्तुति का अर्थ है क्या है? ए प्रशंसा, बी अपमान, सी घृणा और डी सम्मान। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ए प्रशंसा। अगला प्रश्न है, गाधांश में प्रयुक्त क्या है? गाधांश में प्रयुक्त मान ग्लानि। मान ग्लानि से आशय है, इसका मानी क्या होता है? ए सुख, बी दुख, सी सम्मान और डी अपमान। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी अपमान। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है 105, कलेश का अर्थ होता है। कलेश का अर्थ होता है क्या? अर्थ होता है? ए आलस्य, बी उत्साह, सी दुख और डी सुख। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा डी दुख। इसका जो इधर वाला इधर लिखा गया है फ्रेंड्स, इसका इधर लिखा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी दुख। अगला प्रश्न है 106, आदि आदि क्या है? आदि और आदि सब युग में से सही अर्थ है। आदि का कौन सा मिलान सही होगा वो बताना है। और आदि का इधर से, तो ऑप्शन है ए अभ्यस्त, आरंभ, आरंभ अभ्यस्त, सी है अभ्यस्त अदरक और डी है आरंभ और इत्यादि। तो इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो आपको सबसे पहले इसमें छाटना है कि आदि मीन्स क्या होता है। फर्स्ट का जो आदि लिखा हुआ है ये आदि, आदि का मतलब क्या होता है? तो आदि मीन्स होता है आरंभ। तो देखिए आरंभ किस में दिया हुआ है? ए में तो ये नहीं दिया हुआ है, सी में भी नहीं दिया हुआ है, तो दो में दिया हुआ है आरंभ और यहाँ भी आरंभ। और ये आदि का मतलब क्या होता है? इस आदि का मतलब होता है अभ्यस्त। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बी आरंभ अभ्यस्त। अगला प्रश्न है 107, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा तद्भव नहीं है? ए धीरज, बी दीपक, सी धूप और डी दही। इसका दूध के जहाँ में यहाँ पे दूध होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका होना चाहिए दूध। ओके, दूध, दूध होना चाहिए। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा क्या है? दिसज तद्भव नहीं है। तो तद्भव नहीं है, कौन नहीं होगा? आपका बी, बी हो जाएगा, तद्भव नहीं होगा। ये आपका हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 108। 108 में दिया हुआ है, निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? ए खत, बी ख्याल, सी खिड़की, डी खबर। तो इसमें जो है आपको क्या बताना है? देशज शब्द कौन सा है? तो इसका देशज शब्द कौन सा होगा फ्रेंड्स? देशज जो अपने घरेलू भाषा में हम लोग बोलते हैं, यानी कि अपने मोहल्ले वाले की भाषा जो होती है, अपनी भाषा जो होती है उसको हम लोग देशज भाषा कहते हैं। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स सी खिड़की। अगला है 109, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? ए पत्थर, बी पलंग, सी पंख और डी पक्षी। इसका आंसर अगर आपको मालूम है तो प्लीज कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तत्सम पूछ रहा है तो तत्सम जो है फ्रेंड्स वो आपका डी पक्षी, बाकी तद्भव है। अगला प्रश्न है 110। 110 में क्या दिया हुआ है? निम्न में से किस शब्द का वर्तनी शुद्ध है? कौन सा सही लिखा हुआ है वो बताना है। ए साम्राज्य, बी अभ्यंतरिक, सी सुसुप्ति और डी हितैषी। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी हितैषी। अगला है 111, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? ए नग्न, बी दमन, सी स्थान और डी धान। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट कीजिए। इसमें कौन सा तद्भव है फ्रेंड्स? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी धान। अगला है 112, बड़प्पन क्या है? बड़प्पन, बड़प्पन किस प्रकार की संज्ञा है? ए भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या डी पदार्थवाचक संज्ञा। तो बड़प्पन में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए भाववाचक संज्ञा। बड़प्पन जो है वो आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला है 113, जो जाना जा सके। क्या लिखा हुआ है? जो जाना जा सके। अर्थ का एक शब्द क्या होगा? ए अगे, बी ज्ञापन, सी ज्ञेय और डी ज्ञापक। तो इसका अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट कीजिए। जो जाना जा सके तो उसका आंसर हो जाएगा सी गे। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका हो जाएगा सी गे। अगला है 114, अल्पायु क्या है? अल्पायु का विलोम। अल्पायु का विलोम क्या हो जाएगा? ए अमर, बी दीर्घायु, सी अजर और डी जुटायु।
इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी दीर्घायु। क्या हो जाएगा? बी दीर्घायु। अल्पायु का विलोम होगा दीर्घायु। अगला प्रश्न है 115, कर कमल। कर कमल में कर का अर्थ क्या होता है? ए किरण, बी टैक्स, सी हाथ, डी हाथी। अगर आपको आंसर पता है फ्रेंड्स तो प्लीज कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा सी हाथ। क्या हो जाएगा? कर कमल का जो अर्थ होता है वो आपका होता है सी हाथ। अगला है 116 फ्रेंड्स। अगर आपने इसे इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे हाई लिखिए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे आपको अभी आपने मैंने जो 11वां सेट करा रहा हूँ इसका भी मिल जाएगा, और अगर आप पीछे आपको चाहिए पीछे 10 सेट का तो उसे वो भी मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप टेलीग्राम में हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप उसमें टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य का क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। वाक्य के रेखांकित सबका विलोम, यानी कि यहाँ पे आपको क्षुब्ध का जो है इसका विलोम पूछ रहा है। ए शांत, बी खुश, सी दुखी और डी क्रुद्ध। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट कीजिए। इसका क्षुब्ध क्षुब्ध का जो है उसका विलोम क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए शांत। क्या होता है? ए शांत। अगला प्रश्न है 117, पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा सही है वो बताना है फ्रेंड्स। ओके, तो क्या आंसर सही है? ए भोजन गीता ने किया, बी है भोजन किया गीता ने, तो ये बिल्कुल गलत है। गीता ने भोजन किया, गीता ने किया भोजन, तो हमारे हिसाब से दो तो पहले कट गया, तो आंसर सही क्या हो जाएगा? एक बार फिर से पढ़िए, ए और सी में क्या आंसर होगा? भोजन गीता ने किया और गीता ने भोजन किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सी हो जाएगा। ये सही आपका लिखा हुआ है, गीता ने भोजन किया। अगला है 118 में, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग कौन सा है? ए उपवास, बी उपासना, सी उत्साह और डी उपकरण। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा बी उपासना। उपासना जो है स्त्रीलिंग है, बाकी पूरा है वो आपका पुल्लिंग शब्द है। आपका अगला क्वेश्चन है 119, किरशानु। क्या है? किरशानु किसका पर्यायवाची शब्द है? ए असुर, बी अग्नि, सी किरण और डी अश्व। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा बी अग्नि। क्या हो जाएगा? बी अग्नि। किरशानु का जो है पर्यायवाची, अग्नि का पर्यायवाची जो है किरशानु होता है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 120, मछली का पर्यायवाची नहीं है। मछली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है वो बताना है। ए मीन, बी शफरी, सी जख और डी गिरा। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा डी गिरा। गिरा जो है वो आपका मछली का पर्यायवाची नहीं है। मछली का पर्यायवाची क्या होता है? एक तो मीना है, सफरी, झक, ये सब है। इसके अलावा और भी होता है फ्रेंड्स, मत्स्य, जल जीवन, मकर, ये सब आपका मछली का पर्यायवाची होता है। अगला है 121, प्रतिमान। प्रतिमान में कौन सा समास है? ए दिगु, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष और डी अव्ययभाव। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा डी। डी हो जाएगा अव्ययभाव। जिस समास का पूर्व पद अवयव हो तथा उसका अर्थ प्रधान हो, प्रथम पद, उसे अविभाव समास कहते हैं। अगला प्रश्न है तनुज। क्या है? तनुज किसका पर्यायवाची है? ए पुत्र का, बी पिता, सी भ्राता और डी मित्र। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा ए। ए जो है पुत्र का जो है आपका पर्यायवाची तनुज होता है। ओके फ्रेंड्स, पुत्र का जो है और भी पर्यायवाची है बेटा, आत्मज, वत्स, नंदन और श्रुत होता है। अगला प्रश्न है 127, अवनवती। अनवती, अनवती का विलोम क्या हो जाएगा? ए श्रुति, बी अनविनति, सी अनविनति, डी इति। इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा बी अननिवति। अगला प्रश्न है 124, अता। अता प्लस एवं का संधि रूप क्या होगा? अता का प्लस एवं का संधि रूप क्या होगा फ्रेंड्स? ए अतएव। क्या हो जाएगा? ए अतएव, बी अतिएव, सी अताएव और डी अतएव। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए अति अतएव। अगला प्रश्न है 125 और आज का आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स, ए अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए माता पिता बैठे हैं, माता पिता बैठा है, सी माता पिता बैठी है, या डी माता पिता बैठे हैं। तो सबसे पहले तो ये आपका गलत हो गया, माता पिता बैठी नहीं हो सकता है, ओके ना फ्रेंड्स। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, माता पिता बैठे हैं। और फ्रेंड्स इस तरह की वीडियो जो है आपको अगला जो पार्ट है पार्ट 2 मैंने नेक्स्ट डे करना है, यानी कल कराएंगे। और इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको पीडीएफ इसका चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। ओके फ्रेंड्स, ओके आज के लिए इतना ही। थैंक यू।